कोई भी व्यक्ति जीवन में एक महान रिजल्ट चाहता है, महान परिणाम चाहता है, जीवन को अमृत बनाना चाहता है, जीवन को मूल्यवान और कीमती बनाना चाहता है, तो उसको एक काम तो करना ही पड़ेगा कि उसे समुद्र मंथन जैसी क्रिया करनी पड़ेगी। समुद्र मंथन का मतलब है कि समुद्र है बहुत गहरा, समुद्र में जाकर के गोता लगाकर जैसे मोती निकाले जाते हैं, जैसे इतनी सारी चीजें उपलब्धि प्राप्त की जाती है, तो किसी भी व्यक्ति को जब तक गहरे में उतरेगा नहीं, बड़ी चीजें मिलेंगी नहीं। जोखिम लेने के लिए तैयार रहना पड़ता है। जब तक आप जोखिम लोगे नहीं, जिंदगी में कुछ भी नहीं कर सकते। कई बार रिस्क लेना ही पड़ता है। और ये भी बात याद रखिए कि जब आप कुछ अपना टैलेंट, अपनी प्रतिभा विकसित करना चाहते हो, तो मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। इतनी मेहनत करनी पड़ेगी कि दुनिया आपको मजाक उड़ाकर बुरा भला बोल सकती है कि ये कहां लगा हुआ है, किस काम में लगा हुआ है। उन लोगों को देखिए जो सवेरे खिलाड़ी लोग हैं, जो प्लेयर हैं, चाहे वो रनिंग करते हैं या कोई दूसरी तरह की स्विमिंग वगैरह करते हैं, किसी भी तरह का प्लेयर कोई भी है, उनके यहां ये माना जाता है कि नित्य निरंतर आपको मेहनत करना है। एक दिन भी अगर वो नहीं गए ग्राउंड में, तो ये मानते हैं एक हफ्ता हम पीछे चले गए। जो लोग स्विमिंग में काम करते हैं, स्विमिंग के लिए प्रैक्टिस करते हैं, उन्हें 8-8 घंटे तक पानी में रहकर लगातार प्रैक्टिस करते रहते हैं। पानी के अंदर 1 घंटा रहना भी मुश्किल होता है। 8-8 घंटे लगातार पानी में रह करके काम करेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे, अभ्यास करते रहेंगे, तब जा करके वो उस जगह पहुंचते हैं कि उनका नाम होता है दुनिया में। और आप समझिए 10 या 15 सेकंड का ही वो समय होता है जो रनिंग के लिए ये लोग, जब कंपटीशन होता है, उतने में ही अपने देश का नाम ऊंचा कर जाते हैं। लेकिन वो तब होता है जब व्यक्ति लगातार सालों तक, एक दिन नहीं, सालों तक, 12 महीने नहीं, कई कई लोग 3-3 महीने, 5-5 महीने, 5-5 साल तक मेहनत करते हैं, तब जाके वो समय आता है कि कोई गोल्डन, कोई स्वर्ण पदक लेकर के अपने देश का नाम ऊंचा करता है। किसी को जो है कोई रजत पदक मिलता है। तो ये सब तब होता है जब कोई व्यक्ति बहुत बड़ा अभ्यास करता है। बिना अभ्यास के, बिना मेहनत के जिंदगी में कुछ भी नहीं मिलता। और आराम करने की इच्छा सब किसी को होती है। हर कोई ये चाहेगा कि बिना कुछ मेहनत करे मिल जाए। बिना मेहनत के जो कुछ भी पाना चाहते हैं, वो जिंदगी में कुछ भी कभी नहीं बन पाते। ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए। अगर आप चाहते हो कि आपकी हेल्थ अच्छी रहे, तो हर दिन अपने ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं अपने कैरियर में अच्छे आप चले जाएं, ऊंचाई पर चले जाएं, तो रोज आपको मेहनत करनी पड़ेगी। जिन लोगों ने किसी ऊंचाई पर पहुंचकर अपना नाम किया, तो लोगों को लगता है ये रातों रात ऊंचा बन गया होगा, रातों रात वहां पहुंच गया हो, लेकिन रातों रात कोई नहीं पहुंचता। लोगों को उनका रिजल्ट तो दिखाई दे रहा है, लेकिन इतने साल उन लोगों ने मेहनत करी, ये नहीं दिखाई देता। और मजे की बात देखिए, जिन लोगों ने कठिन दौर में मेहनत करके अपने आप को किसी ऊंचाई पर पहुंचाया, ऐसे लोग भीतर से इतने मजबूत होते हैं कि जब उनको किसी ऊंची जगह पर बैठाया जाए, किसी पद पर बैठाया जाए, वो वहां बहुत अच्छे कामयाब होते हैं। मैं एग्जाम्पल देना चाहूंगा। आपने इब्राहिम लिंकन का नाम सुना है, अमेरिका के राष्ट्रपति थे, और उनकी स्टोरी भी पढ़ी होगी, बच्चों ने भी पढ़ी होगी। कितने गरीब और कितनी मजबूरी में उन्होंने अपनी पढ़ाई की,
और ये भी सबने पढ़ा है कि किस तरह से वो अपनी जिंदगी में शुरू शुरू में फेल होते चले गए। चुनाव लड़ा तो चुनाव में भी सफल नहीं हुए, गरीबी का मजाक उड़ाया गया, लेकिन कभी भी हार नहीं मानी, मेहनत करते रहे। अब मेहनत करने का रिजल्ट क्या निकला? वो भीतर से बहुत मजबूत होते चले गए, इतने मजबूत हो गए कि जब वो अपने देश के राष्ट्रपति बने, प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका बने, और उस समय जो है उस देश की हालत बहुत अच्छी नहीं थी। पूरा देश जो है सिविल वार से, गृह युद्ध से जूझ रहा था उस समय। तो एक मजबूत आदमी ऊंचे पद पर आकर बैठा, उसने अपने देश को मुसीबत से बाहर निकाला और इतना बड़ा मजबूत देश बनाने में योगदान दिया कि अमेरिका आज जो कुछ दिखाई देता है उसमें उनका बहुत बड़ा योगदान है, इब्राहिम लिंकन का बहुत बड़ा योगदान। क्योंकि मजबूत आदमी ही मजबूत बना सकता है, शक्तिशाली ही दूसरों को शक्तिशाली बना सकता है। मनोबल जिसका मजबूत है वही दूसरों का मनोबल मजबूत कर सकता है। जो डरावा आदमी होता है वो दूसरों को डरा तो सकता है, वो कभी भी ताकत नहीं दे सकता। जिसने अपने भीतर ताकत पैदा की है वही दूसरों को बाहर मुसीबत से निकाल सकता है। अब दूसरा उदाहरण देना चाहता हूं आपको, लाल बहादुर शास्त्री, जिन्होंने पढ़ाई करते समय 10 किलोमीटर दूर पढ़ने के लिए जाया करते थे। और कितनी बार तो ये होता था, हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे ना, और रहे भी ज्यादा दिन नहीं, 18 महीनों तक उन्होंने राज किया। और उस समय जब पाकिस्तान के साथ में उन्हें युद्ध भी लड़ना पड़ा, तो उनके बारे में आप समझिए कि यहां तक भी हुआ कि कई बार तो वो जाकर के सवेरे स्कूल के लिए गए तो खाने के लिए सिर्फ चने, भुने हुए चने लेकर के जाते थे, उसी को चबा लिया और पानी पी लिया। एक बच्चा इतनी मेहनत कर रहा हो, भूखा प्यासा मेहनत करता हो। और एक लेखक ने तो ये लिखा कि वो नदी पार करते थे तो अपने कपड़े अपने स्कूल बैग में रख करके तैर करके नदी पार करके जाते थे। बड़ी अलग अलग तरह की कहानियां उनकी मिलती हैं, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि बचपन में जो उन्होंने इतनी मेहनत करी उसका परिणाम ये हुआ, पढ़ाई तो करी पर भीतर से मजबूत हुए। उस मजबूत होने का परिणाम देखिए कि जब देश के प्रधानमंत्री बने तो अपने देश को कितना मजबूत बनाया। 18 दिन की लड़ाई पाकिस्तान के साथ हुई और 18 महीने उन्होंने राज किया, प्रधानमंत्री रहे। 18 दिन के युद्ध में पाकिस्तान को घुटनों पर ला करके खड़ा कर दिया और अपने देश को जिता करके दिखा दिया। तो ये जो कठिनाइयां सहनी पड़ती हैं आपको, ये कठिनाइयां आपको कमजोर नहीं करती। लाला लाजपत राय के साथ, भारत देश के क्रांतिकारी थे ना लाला लाजपत राय, उनके साथ में एक बार सम्मेलन कोई था आगरा में, तो लाल बहादुर शास्त्री गए हुए थे वहां। और दोनों ही उस समय, क्योंकि लाल बहादुर शास्त्री आयु में छोटे थे, लाजपत राय जो बड़े थे और युवा थे उस समय ये, तो दोनों ही ताजमहल देखने चले गए। ताजमहल देखने के लिए जब गए तो ताजमहल को देख करके बहुत खुश थे, और वहां जो दुनिया भर के लोग फोटो खींच रहे थे ताजमहल के, तो दोनों ही उनको देख करके खुश हो रहे थे। तो लाजपत राय, लाला लाजपत राय पूछते हैं लाल बहादुर से, क्या दिखाई देता है? बोले बहुत सुंदर शिखर दिखाई दे रहे हैं, बड़ा खूबसूरत है ये ताजमहल। इसके जो पत्थर हैं जिस तरह से तराशे गए और जैसे लगाए गए, दुनिया भर के लोग यहाँ फोटो खिंचवाते हैं और अपने घर के ड्राइंग रूम में सजा के रखते हैं।
तो लाजपत राय उस समय उनकी तरफ देखकर बोले, लाल बहादुर, वो पत्थर भी दिखाई दे रहे हैं क्या जिस पर ये पूरा ताजमहल टिका हुआ है? बोले नहीं, वो तो नहीं दिखाई दे रहे। जो इसका बेस है, आधारशिला है, जिन पत्थरों के ऊपर ये पूरा भवन खड़ा हुआ है, वो नहीं दिखाई दे रहे। बोले वो अगर पत्थर निकल जाए नीचे से तो बोले ये एकदम ढह जाएगा। कि इसको किसने संभाल रखा है? बोले ये संभाल रखा है नीचे के पत्थरों ने, जो इसकी नींव है, जो इसकी फाउंडेशन है, इसमें जो पत्थर हैं उन्होंने इसको संभाल रखा, उसके कारण ये सुंदर लग रहा है। तो फिर वो बोले, अच्छा एक बात बताओ, अपने देश को भी ताजमहल से भी ज्यादा सुंदर बनाने के लिए तुम भी काम कर रहे हो, हम भी काम कर रहे हैं, तो ऊपर वाले पत्थर बनना चाहते हो या नींव का पत्थर बनना चाहते हो? लाल बहादुर शास्त्री बोले, ऊपर दिखाई देने वाले पत्थर तो बहुत कोई बन सकता है, नींव का पत्थर तो हर कोई नहीं बन सकता, पर मैं वायदा करता हूं मैं अपने देश का नींव का पत्थर बनूंगा, जिस पर मेरा देश टिकेगा, जिसके जो बेस बनेगा, आधार बनेगा, जिसके ऊपर हमारा देश टिकेगा, मैं वो मूल्यवान व्यक्ति बनना चाहूंगा। और वो बने। किसी घर में कोई व्यक्ति होता है जिसके कारण उसका घर टिका हुआ है, किसी घर के कोई महिला, किसी घर का कोई पुरुष, जिस पर सब टिका हुआ है। तो पहली बात तो ये याद रखिए, अगर कुछ भी जिंदगी में पाना चाहते हैं तो भाई संघर्ष तो करना पड़ेगा, बिना स्ट्रगल किए तो कुछ मिलता नहीं। और स्ट्रगल जब आप करते हैं तो आप स्ट्रगल करते करते खुद को कीमती बनाते हैं। आपके भीतर जो कुछ बन रहा होता है वो साधारण चीज नहीं होती, वो बहुत कीमती चीज होती है। जिन्होंने कठिनाइयों का सामना किया है वो कठिनाइयां उनको भीतर से बहुत मजबूत बना देती है। तो इसलिए संघर्ष, स्ट्रगल, लाइफ में कुछ भी, जीवन में कुछ भी मुश्किलें हैं, उनसे घबराइए नहीं।